हेलो स्टूडेंट्स, मैं आंचल जैन आपकी कंप्यूटर टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंप्यूटर बुक 4 का चैप्टर 2 विंडोज 10 फाइल एंड फोल्डर। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे विंडोज 10 के बारे में और फाइल्स और फोल्डर्स को किस तरीके से उसके अंदर हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं उसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 विंडोज 10 फाइल एंड फोल्डर। आइए इसके ओवरव्यू स्टेशन को देखते हैं जिसके अंदर इस चैप्टर्स के मेन कंटेंट हैं। विंडोज 10 डेस्कटॉप, फाइल्स एंड फोल्डर, हाउ टू ऐड अ टाइल, रिसाइकल बिन। स्टार्ट करते हैं हम इसका वार्म अप स्टेशन जी। इसके अंदर देखेंगे हम इसकी बेसिक एक्सरसाइज जो हम इस चैप्टर इसके अंदर सॉल्व करेंगे। सिलेक्ट द लोगो ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लोगो हैं, उनको हमें आइडेंटिफाई करके क्या करना है, उनका यहाँ पे नाम लिखना है। पहला लोगो है हमारे पास विंडो का, एप्पल, लाइनेक्स। आगे बढ़ते हैं। विंडोज इज अ GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। जो विंडोज है वो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट ने हमें क्या करा था, प्रोवाइड किया हुआ है। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। ज्यादातर पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज। विंडोज XP, Windows 7, Windows 10 and Windows 11 are the most popular versions of Windows operating system। ये देखिए Windows XP, Windows 7, Windows 10, Windows 11 ये मोस्ट पॉपुलर वर्जन है हमारे किसके, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के। Understanding how to work with files and folders is an important part of using our computer. Once we understand how files and folders work, we will use them all the time. In this lesson, we will learn about the basics of working with files, including how to create files, move your files into folders and delete files। देखिए हम क्या जानते हैं, जो सबसे पहले जो कंप्यूटर पे काम करने का जो सही तरीका होता है, हमें सबसे पहले किसके ऊपर काम करना आना चाहिए, फाइल्स और फोल्डर्स को। जब उनके ऊपर हम आसानी से काम करना सीख लेते हैं, किस तरीके से उन्हें ऑपरेट करना है कर सकते हैं, तो इस सबसे पहला जो बेसिक काम होता है फाइल्स और फोल्डर को मैनेज करना ही होता है कंप्यूटर के अंदर। इसको आप सही तरह से कर लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के ऊपर बहुत स्मूथली बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम यही जानेंगे विंडोज 10 की डेस्कटॉप के बारे में और फाइल्स और फोल्डर के बारे में। अब हम देखते हैं विंडोज 10 डेस्कटॉप। विंडोज 10 के डेस्कटॉप को देखते हैं। Your computer starts booting whenever you turn it on. This indicates that the operating system is loaded into the RAM before the welcome screen for Windows 10 appear। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो जो स्टार्ट करने से कंप्यूटर जब तक हमारे रेडी होता है, काम करने के लिए तैयार होता है, वो जो प्रोसीजर होता है दिस इज कॉल्ड अ बूटिंग। पहले क्या होता है, रैम के ऊपर जाएगा, फिर हमारी जो रैम होती है वो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्या कि आपकी वेलकम स्क्रीन कर देती है कि आपका कंप्यूटर अब काम करने के लिए तैयार हो गया है। आफ्टर a short while the final screen appear. The name of this final screen is the desktop. In Windows 10, the user primary interface with the computer is the desktop. The start menu, taskbar, background and icons are just a few of the screen's many components of the desktop। जब क्या होता है, हमारा जो होता है कंप्यूटर तैयार हो जाता है वर्किंग करने के लिए, वो जो हमारा रैम पे स्क्रीन जो है रैम पे लोडेड कर देता है कंप्यूटर, भाई अब आप अपने कंप्यूटर को क्या करिए, तैयार कर दीजिए, आपका काम करने के लिए तैयार। जो सबसे पहले हमें कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीन मिलती है दिस स्क्रीन इज कॉल्ड अ डेस्कटॉप। इस डेस्कटॉप के ऊपर क्या होता है, बहुत सारे क्या होता है हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे हमारा कंपोनेंट होता है आइकन्स, इसके ऊपर होते हैं, इसकी बैकग्राउंड होते हैं, इसके नीचे टास्क बार होता है। ये सारे के सारे हमें किस पे अवेलेबल होते हैं, डेस्कटॉप पर देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं एक बार। देखिए पार्ट्स ऑफ विंडोज डेस्कटॉप। अब हम विंडोज डेस्कटॉप के क्या देखते हैं, पार्ट्स देखते हैं। ये हमारे क्या होता है, यहाँ पे ये आइकन्स होते हैं, ये क्या होता है, स्टार्ट बटन होता है, ये हमारी डेस्कटॉप की क्या होती है, बैकग्राउंड होती है। देखिए जो सबसे पहले कंप्यूटर तैयार हो गया ये हमारा क्या कहलाया है, डेस्कटॉप। दिस इज अ कॉल्ड अ डेस्कटॉप। आइए अब हम इसके कंपोनेंट्स के वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं। स्टार्ट बटन देखते हैं पहले। द स्टार्ट मेन्यू अपीयर्स व्हेन यू क्लिक द स्टार्ट बटन। Two panes make up the start menu. All of your computer's programs are listed in alphabetical order. In the left pane, tiles can be found in the right pane.
देखिए जो हमारा स्टार्ट बटन होता है, जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तभी हमारा स्टार्ट मेन्यू खुलता है। उस स्टार्ट मेन्यू के अंदर हमारे दो पार्ट्स होता है। लेफ्ट पैन में जितना भी हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम सेव होते हैं उनकी क्या होती है, लिस्ट होती है, और राइट पैन के ऊपर क्या होता है, टाइल्स होते हैं। देखिए जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेफ्ट पैन पे लिस्ट है हमारी और राइट पैन पे हमारी क्या है, टाइल्स है। चलिए अब इसका लाइव टाइल्स देखते हैं। Live tiles are application shortcuts. These tiles show data like climate, news, messages set via email and calendar. You can play some of the game by clicking on the game's tiles. Some tiles changes frequently. They are called thumbnails tile. Tiles can be added, removed and resized. देखिए जो tiles होती हैं, आप ये देखेंगे ये जो ये बनी हुई है ना, ये क्या होती है, टाइल्स होती है। पर्टिकुलर एप्लीकेशन की टाइल होती है। जैसे कैलेंडर है, हमें कैलेंडर को खोलना है तो हमारी कैलेंडर के यहाँ पे टाइल बनी हुई है, हमने इस पर क्लिक करा, हमारा कैलेंडर का चेंज हो जाएगा। कुछ टाइल्स होती है फ्रीक्वेंटली अपने आप ही चेंज होती रहती हैं, उन टाइल्स को हम क्या कहते हैं, थंबनेल टाइल्स, जो फ्रीक्वेंटली अपने आप क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी टाइल्स। अब देखते हैं हाउ टू ऐड अ टाइल। अब हम ये जो टाइल है अपने जो डेस्कटॉप की स्क्रीन है, जो स्टार्ट मेन्यू है, उसके राइट पेन में किस तरीके से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। टू ऐड अ टाइल टू द स्टार्ट मेन्यू फॉलो द गिवन स्टेप्स। जो टाइल्स को स्टार्ट मेन्यू के अंदर ऐड करने के हमारे कुछ गिवन स्टेप्स गिवन है, उनको हम फॉलो करके टाइल्स को क्या करते हैं, अपने डेस्कटॉप के स्टार्ट मेन्यू में राइट पेन में ऐड कर सकते हैं। पहला स्टेप है हमारा स्टेप 1, सिलेक्ट द स्टार्ट मेन्यू। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टार्ट मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे। Step 2 है लुक फॉर द नेम ऑफ द एप्लीकेशन और प्रोग्राम। राइट क्लिक ऑन द एप्लीकेशन यू नीड टू ऐड टू द स्टार्ट मेन्यू। अब क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, उसको मेन्यू खुला आपका, उसको आपको किसको टाइल्स में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। हम उस पे जाएंगे, हम उस क्या कहते हैं फाइल पे, उस पे प्रोग्राम पे गए, हमने वहां पे क्या करा, राइट क्लिक करा। जब हम राइट क्लिक करते हैं, स्टेप 3 चूज अ पिन टू स्टार्ट ऑप्शन, द एप्लीकेशन विल शोज अप एज अ लाइव टाइल। जब हमने इस पे क्या करा, जिसको भी हमें क्या लेना, टाइल रूप में लेना जिस प्रोग्राम का, हम उसके ऊपर गए, राइट क्लिक करा, और हमने राइट क्लिक करने के बाद क्या करा, पिन टू स्टार्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे वो हमारी टाइल हमारी लाइव टाइल में ऐड हो जाएगी। अब देखते हैं हाउ टू रिसाइज अ टाइल। अब जो टाइल है उसको रिसाइज करना, मतलब कैसे हम उसे बड़ा कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, वो देखते हैं। You can resize tiles as per your choice. To resize a tile, follow the given steps. अब हमें क्या करना है, टाइल्स हैं, टाइल्स के क्या है, कुछ स्टेप्स गिवन है, किस तरीके से हम उसे टाइल्स को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, स्टेप्स गिवन है, उन स्टेप्स को फॉलो करके हम टाइल्स को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। स्टेप 1 राइट क्लिक ऑन द टाइल्स। जिस टाइल को आपको करना है आप उस टाइल पे जाइए, राइट क्लिक करिए अपने माउस से। स्टेप 2 चूज द रिसाइज ऑप्शन टू रिसाइज। अब उस पे जैसे हमने राइट क्लिक करा, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा रिसाइज। स्टेप 3 सिलेक्ट योर प्रीफर्ड साइज, द टाइल साइज विल चेंज। आप देखेंगे क्या, आपने जो भी साइज आपने यहाँ पे क्या, हमने रिसाइज पे करा, एक और मेन्यू खुल गया, स्मॉल मीडियम। आप जिस पे भी क्लिक करेंगे उसी तरीके से उसी साइज की आपकी क्या हो जाएगी, टाइल अपीयर हो जाएगी। होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू रिमूव अ टाइल। अब टाइल को किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं। टू रिमूव अ टाइल फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन। टाइल को रिमूव करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है, उन्हें फॉलो करके हम टाइल्स को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। स्टेप 1 राइट क्लिक ऑन द टाइल। सबसे पहले हम उस टाइल पे क्लिक करेंगे। स्टेप 2 सिलेक्ट द अनपिन फ्रॉम स्टार्ट ऑप्शन, द टाइल विल बी रिमूव्ड। अब हम क्या करेंगे, हमने राइट क्लिक करा, अब हमारे वो टाइल ऐड हो गई थी, हमें क्या करना है, उसको रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, अनपिन फ्रॉम स्टार्ट। तो वो टाइल हमारी टाइल जो होती है उससे, लाइव टाइल से, वहां से हमारी अनपिन हो जाएगी, हट जाएगी। आइए हम देखते हैं आइकन्स। Programs, folders and files are all represented by icons which are small images or symbols with names. The majority of the symbols are alternate ways to utilize program introduced on your PC like this PC, recycle bin and so on. Simply clicking the icons launches the associated program, file or folder. देखिए जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो फाइल्स होती हैं, फोल्डर्स होती हैं, वो क्या होते हैं, हमारी रिप्रेजेंटेड होती है आइकन से। हमारी डेस्कटॉप पे देखेंगे आपके आइकन्स पड़े होते हैं, उसके अंदर अगर हम उस पर डबल क्लिक करेंगे तो जो भी उसके अंदर वो जिस चीज का भी आइकन होगा, जिस भी फाइल का, फोल्डर का, प्रोग्राम का आइकन होगा, वो हमारे सामने क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे हमारे दिस पीसी का, रिसाइकिल बिन का, ये तो आइकन्स हमारे को सिंपली हमारे डेस्कटॉप पर देखने को मिल जाते हैं। देखिए इस तरीके से दिखते हैं ये दिस पीसी आइकन, इस तरीके से आइकन आपको आपके डेस्कटॉप पे मिल जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस पीसी आपके पास, यहाँ पे आइकन यहाँ पे आपका मिल जाएगा। आइए
This PC icon shows all the files and folders on your computer. It is also known as File Explorer, where you can create, rename, copy, move, delete और search files and folders. जो दिस पीसी आइकन होता है इसके अंदर इसको हम एक तरह से कह सकते हैं फाइल एक्सप्लोरर होता है ये। जिस भी चीज को हमें क्या करना है यहाँ पे फाइल और फोल्डर को क्या करना है, जितने भी कंप्यूटर्स के फाइल और फोल्डर होता है सबको ये यहाँ पे अपने आगे अपने अंदर क्या करता है, शो कर देता है। सब आप यहीं पर देख सकते हो। आप किसी फाइल को रीनेम करना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, वो भी आप इसके अंदर दिस पीसी के अंदर कर सकते हो। दिस पीसी आइकन पे क्लिक करते ही आपका फाइल एक्सप्लोरर की तरह खुल जाता है। आगे देखते हैं टास्क बार। The taskbar is the long horizontal bar at the desktop's bottom. It makes it easier to control multiple programs that are open in different windows at the same time. जो टास्क बार होता है आप डेस्कटॉप पे नीचे देखेंगे एक लाइन वो होता है सबसे बॉटम पे होता है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये करता है जितना भी हमारे कंप्यूटर्स के अंदर जितना ही प्रोग्राम होता है सबको कंट्रोल करने के आता है, काम आता है ये। इससे हम सब चीजें क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी फाइल अगर हमारी डेस्कटॉप पे खुली हुई है तो हम उसको देख सकते हैं, नीचे टास्क बार में वो एक बटन के रूप में हमें दिख जाएगी। टू ओपन विंडोज एक्सप्लोरर यूज द शॉर्टकट विंडोज की प्लस ई। आप विंडोज एक्सप्लोरर को खोलने के लिए आप विंडोज की होती है आपकी उस मॉनिटर उस पे कीबोर्ड पे उसको और प्लस ई को दबाएंगे तो आपका विंडोज एक्सप्लोरर आपके सामने खुल जाएगा। शॉर्टकट की होती है आपकी। आइए पिन एंड एप्लीकेशन टू द टास्क बार। अब हम टास्क बार के अंदर किसी भी एप्लीकेशन को पिन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। टू पिन एन एप्लीकेशन टू द टास्क बार फॉलो द गिवन स्टेप्स। इन स्टेप्स को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, टास्क बार के अंदर किसी भी अपनी एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं। स्टेप्स देखिए। स्टेप 1, टाइप एंड सर्च द नेम ऑफ द एप्लीकेशन यू नीड टू स्टिक इन द सर्च बॉक्स। हियर फॉर इंस्टांस वी सर्च फॉर एक्सेल। अब हमने क्या करा हमें कोई चीज सर्च करनी है तो वहां पे हमारे टास्क बार पे एक सर्च बॉक्स होता है। हमें क्या करना है, एक्सेल सर्च करना है। हमने क्या टाइप कर दिया, एक्सेल टाइप कर दिया। स्टेप 2, राइट क्लिक ऑन द एप्लीकेशन नेम इन द क्वेरी आइटम्स, अ मेन्यू विद चॉइसेस विल शोज अप। अब आप क्या करेंगे, अब हमारी जो एप्लीकेशन खुल गई उसके ऊपर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। जैसे हम राइट क्लिक करेंगे तो वो हमारे ऑप्शन देगा। स्टेप 3, चूज द ऑप्शन टू पिन टू टास्क बार इन द टास्क बार द एप्लीकेशन आइकन्स अपीयर। अब आप जैसे ही आपने क्या करा, हमने एक्सेल खोल लिया, हमने इसके ऊपर राइट क्लिक करा, यह है पिन टू टास्क बार। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे टास्क बार के अंदर जो वो हमारी एक्सेल फाइल की एक्सेल एप्लीकेशन है उसका जो बटन होगा, जो आइकन होगा टास्क बार के ऊपर क्या हो जाएगा, हमारा प्रेजेंट हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, रिमूव एन एप्लीकेशन फ्रॉम द टास्क बार। अब टास्क बार से हमें किसी भी एप्लीकेशन को क्या करना है, हटाना है। उसको देखिए कैसे करते हैं। The taskbar becomes cluttered when multiple applications are pinned, so you want to unpin a few application। देखिए अगर हम क्या करते हैं, टास्क बार एक छोटा सा नीचे सिंपली बार होता है। अगर हम बहुत सारी एप्लीकेशन को करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा उसे देखने में। तो उन कुछ एप्लीकेशंस को हम अगर चाहते हैं करना तो हम उनको अनपिन भी कर सकते हैं। अभी तक तो हमने पिन करना सीखा, अब हम कैसे उसको अनपिन करते हैं उसके बारे में देखेंगे। टू अनपिन एन एप्लीकेशन फॉलो द गिवन स्टेप्स। उनको अनपिन करने के लिए कुछ स्टेप्स गिवन हो जिन्हें हमें फॉलो करना है। स्टेप 1, राइट क्लिक ऑन द एप्लीकेशन सिंबल ऑन द टास्क बार, अ मेन्यू विल अपीयर। आप क्या करिए, सबसे पहले आप टास्क बार पे जाइए, आपको जिस एप्लीकेशन का करना है उस पर आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। स्टेप 2, चूज द ऑप्शन टू अनपिन फ्रॉम द टास्क बार, द टास्क बार विल नो लॉन्गर डिस्प्ले द आइकन। जैसे आप टास्क बार पे जाए, आपने जाके माउस से क्या करा, उस एप्लीकेशन में जाके राइट क्लिक करा और राइट क्लिक करने पे आपने क्या करा, अनपिन फ्रॉम टास्क बार। जैसे आपने अनपिन फ्रॉम टास्क बार पे क्लिक करा तो वो आप देखेंगे टास्क बार से वो आपकी एप्लीकेशन हट जाएगी। आइए चेंजिंग द टास्क बार पोजीशंस। अब हम टास्क बार की अपने क्या कर सकते हैं, पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। मोस्टली आप देखते हैं टास्क बार आपके नीचे होता है, आप उसको ऊपर भी कर सकते हैं, साइड में भी कर सकते हैं। तो उसकी पोजीशन को किस तरीके से चेंज करते हैं उनको हम किसी कुछ स्टेप्स के थ्रू देखेंगे। The taskbar can be moved to any of the 4 sides of the screen. Follow the given steps. स्टेप्स को देखते हैं कि टास्क बार को हम 4 डायरेक्शन में कहीं भी क्या कर सकते हैं, प्लेस्ड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो वो देखेंगे हम नीचे ही होता है। स्टेप 1, अनचेक द लॉक द टास्क बार चेक बॉक्स बाय राइट क्लिकिंग ऑन द टास्क बार। आप जैसे टास्क बार पे क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे। उस ऑप्शंस में आपको क्या करना है, अनचेक करना है, लोकेट द लॉक द टास्क बार। अनचेक मतलब चेक, एक राइट बटन मिलेगा, आपको उस राइट बटन को क्या करना है, क्लिक करेंगे तो वो आपका अनचेक्ड हो जाएगा। स्टेप 2, नाउ ड्रैग द टास्क बार टू एनी साइड ऑफ द स्क्रीन बाय क्लिकिंग ऑन इट। अब आप क्या कर सकते हैं, आपका जो टास्क बार है फ्री है, आप उसको जिधर भी ड्रैग करेंगे, अगर आप करेंगे उसे ड्रैग
ये हमने राइट साइड में किया, राइट साइड में करेंगे आ जाएगा। अगर हम टास्क बार को ऊपर की तरफ करेंगे वो ऊपर आ जाएगा, लेफ्ट साइड में करेंगे लेफ्ट साइड में आ जाएगा। होपफुली यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स। Every one of the information put away on your PC's hard disk comprise of files and folders. Data stored in files and folders are used to store and organize other folders and files. देखिए हर कोई इंफॉर्मेशन जो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर होती है वो सारी की सारी हम क्या करते हैं अपनी फाइल्स और फोल्डर के अंदर मैनेज करते हैं, उनके अंदर स्टोर करके चलते हैं। अ कलेक्शन ऑफ data and information on a storage device like a hard disk, pen drive, CD or DVD is called a file. Documents file, Excel file, PowerPoint file, image file, music file, video file and so on are examples of the various types of files. Each type of file has its own distinct icons. Simply looking at the icon enable to determine the type of file. देखिए कोई भी डेटा कोई भी चीज़ जैसे हम पेन ड्राइव में स्टोर करते हैं, अपने स्टोरेज डिवाइस में करते हैं, कहीं भी स्टोर करते हैं, वो सारी की सारी जो हमारी इंफॉर्मेशन वो हम किसी फाइल में करते हैं या किसी फोल्डर के अंदर क्या करते हैं उसको सेव करके रखते हैं। हर फाइल का एक डिफरेंट आइकन होता है, वो किस सॉफ्टवेयर को बिलोंग करती है उसी का क्या होता है आइकन। आपने किसी फाइल को लिया, आपने उसे सेव करा, तो आप देखेंगे उस फाइल का जो आइकन होता है वो चेंज हो जाएगा उसी सॉफ्टवेयर का जिस सॉफ्टवेयर की वो फाइल होता है। इस तरीके से हम अपने क्या कर सकते हैं फाइल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कौन सी फाइल किस सॉफ्टवेयर की है। A folder is similar to a file cabinet for storing files. To put it another way, a set of files is called a folder. A directory is another name for a folder. There may be numerous subfolders within a folder that contains files. A folder icon is distinct from a file icons. The list of or thumbnails of the folder's files are displayed by double clicking the icon. देखिए अब जो ये फोल्डर होता है, फोल्डर इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स हम कह सकते हैं। फोल्डर कहते हैं, फोल्डर के अंदर हम क्या करते हैं डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स को क्या करते हैं कलेक्ट करके रख सकते हैं। और फोल्डर्स के अंदर हम क्या बना सकते हैं सब फोल्डर भी बना सकते हैं। मतलब फोल्डर तो एक डायरेक्टरी है, फोल्डर का दूसरा नाम क्या होता है डायरेक्टरी होता है, उसे हम डायरेक्टरी भी कह सकते हैं। जैसे आप देखते हो डिफरेंट पेजेस हैं, हमने उसे क्या करा एक फोल्डर के अंदर अपना बना के क्या कर दिया एक फाइल के अंदर बनाया, फाइल को हमने एक फोल्डर के अंदर जाके क्या कर दिया सेव कर दिया। सेम जस्ट लाइक, और उसके अंदर हम एक सब फोल्डर्स भी बना सकते हैं। अब हम जैसे क्या हुआ है फोल्डर्स का जो आइकन होता है वो क्या होता है हमारी फाइल से डिफरेंट होता है, उसका एक है हम उस पर क्लिक करेंगे फोल्डर के आइकन पे हम देखेंगे तो हमारी जितना भी उसके अंदर डेटा स्टोर होगा उसकी लिस्ट हमारे सामने खुलकर आ जाएगी। देखिए दीज आर द आइकन्स ऑफ द फोल्डर। आइए अब इसका रिविजन स्टेशन देखते हैं। चलिए मैच द फॉलोइंग देखते हैं, इसमें मैच करना है। हम देखेंगे लाइव टाइल्स हमारा है डिस्प्लेज द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, फाइल है हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, फोल्डर है कलेक्शन ऑफ फाइल्स, दिस पीसी है हमारा फाइल एक्सप्लोरर। आगे देखते हैं हम सिलेक्टिंग फाइल्स और फोल्डर्स। The very first thing you need to be when working with a file or folder is choose the one you want to work with. जब हमें कोई सी फाइल और फोल्डर पे काम करना है तो हमें किस फाइल और फोल्डर पे सबसे पहले तो हमें उसको क्या करना होगा चूज करना होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे टू चूज वन फाइल और फोल्डर क्लिक ऑन इट। जिस फाइल और फोल्डर का आपको चूज करना है आप उस पर सबसे पहले क्या करेंगे क्लिक करेंगे। इफ यू वांट टू सिलेक्ट मल्टीपल फाइल्स एंड फोल्डर्स होल्ड डाउन द कंट्रोल की वाइल सिलेक्टिंग द डिजायर्ड फाइल और फोल्डर। अगर आप सिंपल गए आपको एक क्लिक करना है तो आपने सिंपल एक पे क्लिक कर लिया, लेकिन अगर आपको क्या करना है मल्टीपल करना है तो आप कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और जिसे जिसे आपको चूज करना है आप उसे करते रहेंगे, वो आपका कलेक्शन स्टोर हो जाएगा। आइए अब इसका फैक्ट स्टेशन देखते हैं। टू शो और हाइड द प्रीव्यू पेन यूज ऑल्ट प्लस पी एंड टू शो और हाइड द डिटेल्स पेन यूज ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस पी। आपको क्यों यार प्रीव्यू पेन को क्या करना है हाइड करना है तो आप क्या करेंगे ऑल्ट प्लस पी दबा देंगे, वो आपका हाइड हो जाएगा। आपको क्या करना है डिटेल पेन को करना है तो आप क्या करेंगे ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस पी करेंगे, वो आपका हाइड हो जाएगा। अब देखते हैं क्रिएटिंग अ फोल्डर। क्रिएट अ फोल्डर, वी कैन क्रिएट अ फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप और इन द फाइल एक्सप्लोरर विंडो। हम फाइल एक्सप्लोरर विंडो के अंदर भी क्या कर सकते हैं अपने फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ फोल्डर ऑन डेस्कटॉप, चलिए डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। टू क्रिएट अ फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप फॉलो द गिवन स्टेप्स। कुछ स्टेप्स हमारे सामने गिवन है जिस तरीके से हम अपने क्या कर सकते हैं डेस्कटॉप और फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। उसके हैं स्टेप 1 एट अ ब्लैंक स्पॉट ऑन द डेस्कटॉप राइट क्लिक, अ पॉपअप मेन्यू विल अपीयर।
आपको क्या करना है, अपने डेस्कटॉप पे जाइए, राइट क्लिक करिए, आपका एक पॉपअप मेन्यू अपेयर हो जाएगा। स्टेप 2, प्लेस योर कर्सर ओवर द न्यू ऑप्शन, अ सब मेन्यू शोज अप। अब आप क्या करेंगे, आपने न्यू पे क्लिक करा तो आपका एक सब ऑप्शन खुल जाएगा। स्टेप 3, select the folder option, another folder icon with the name new folder shows up on the desktop। अब यहाँ पे जाएंगे, आपने किस पे क्लिक करा, फोल्डर पे क्लिक करा, न्यू पे गए, न्यू पे जाके आपने एक सब मेन्यू आपका खुला, आपने उसके ऊपर किस पे क्लिक करा, फोल्डर पे क्लिक करा। यू कैन क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द आइकन और टाइप अ नेम ऑफ योर चॉइस एंड प्रेस द एंटर की, द फोल्डर आइकन डिस्प्ले द न्यू नेम। अब आप जैसे आपने फोल्डर पे क्लिक करा तो आप देखेंगे आपका फोल्डर क्रिएट हो गया है। आप उस पर डबल क्लिक करिए या उसको राइट क्लिक करेंगे तो आप रीनेम ऑप्शन में जाके उसको एक अपना नाम दे सकते हैं, तो आप देखेंगे आपका फोल्डर उसी नाम से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। यूजिंग फाइल एक्सप्लोरर टू क्रिएट अ फोल्डर, अभी हमने डेस्कटॉप पे बनाया, अब हम क्या बनाएंगे, फाइल एक्सप्लोरर के अंदर कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं। टू क्रिएट अ फोल्डर इन द फाइल एक्सप्लोरर फॉलो द गिवन स्टेप्स। फाइल एक्सप्लोरर के अंदर क्या बनाना, फोल्डर को बनाने के उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो इस तरीके से उन्हें हम फॉलो करके बना सकते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द दिस पीसी आइकन टू लॉन्च फाइल एक्सप्लोरर, अ विंडो शोज अप। अब हम दिस पीसी पे क्लिक करेंगे, दिस पीसी पे क्लिक करेंगे तो हमारा फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। ऐसे इस तरीके से हमारा फाइल एक्सप्लोरर हमारे सामने खुल जाएगा। स्टेप 2, सिलेक्ट द होम टैब, अब हम किस पे क्लिक करेंगे, होम टैब पे क्लिक करेंगे। स्टेप 3, क्लिक ऑन द न्यू फोल्डर इन द ग्रुप फ्रॉम द रिबन, अ न्यू फोल्डर विल बी क्रिएटेड। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या है, न्यू फोल्डर है, इस पे हमने क्लिक करा तो हमारा इस तरीके से आइकन आ जाएगा। अब देखिए रीनेमिंग अ फाइल और फोल्डर, अब इसको हमें क्या नाम देना है, किस तरीके से इसे नाम दे सकता है। रीनेम मीन्स टू चेंज द एग्जिस्टिंग नेम ऑफ द फाइल और फोल्डर टू अनदर नेम। जो फाइल और फोल्डर का नाम है उसको किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, दूसरा नाम उसको दे सकते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू रीनेम अ फाइल और फोल्डर, कुछ स्टेप्स गिवन है जिसको फॉलो करके हम उनको दूसरा नाम दे सकते हैं। स्टेप 1, चूज द फाइल और फोल्डर दैट नीड्स अ न्यू नेम। आप पहले सबसे पहले उस फाइल या फोल्डर को चूज करिए जिसको आपको नया नाम देना है, हमने चूज करा यहाँ पर। स्टेप 2, सिलेक्ट द होम टैब, अब हम किस पे जाएंगे, होम टैब पर जाएंगे। स्टेप 3, इन द ऑर्गेनाइज ग्रुप सिलेक्ट द रीनेम कमांड, अब हम ऑर्गेनाइज ग्रुप में जाके किस पे क्लिक करेंगे, रीनेम कमांड पर करेंगे, वेयर अ रीनेम कमांड। स्टेप 4, द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट और एनवलप गेट्स हाईलाइटेड, टाइप द न्यू नेम एंड प्रेस द एंटर की। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर आ गया, अब हम इसे कोई भी नाम देंगे और एंटर की दबा देंगे, वो नाम हमारा अपीयर हो जाएगा। By right clicking on the name of the file or folder, you can rename it. A menu pops up. Select the rename option by moving the mouse pointer here. अब एक दूसरा तरीका है, अब हमें जिसका भी नाम चेंज करना है उसके हम राइट में जाएंगे, वहां से भी हम रीनेम को करेंगे, एक पॉपअप मेन्यू से रीनेम ऑप्शन उठाएंगे, तब भी हम उसका नाम चेंज कर सकते हैं। टू रीनेम अ फोल्डर और फाइल, सेलेक्ट द फोल्डर प्लस F2। देखिए, जिस भी फाइल और फोल्डर को आपको क्या करना है, रीनेम करना है, आप उस फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट किए और प्लस F2 की दबा दीजिए, तो आप वहीं पर भी क्या कर सकते हैं, उस फाइल और फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, मेकिंग अ कॉपी ऑफ अ फाइल और फोल्डर, फाइल और फोल्डर की कॉपी बना। मेकिंग अ कॉपी ऑफ द फाइल और फोल्डर विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन मीन्स कीपिंग इट इन द सेम और अनदर लोकेशन। देखिए, कॉपी का मतलब क्या होता है, हमारा कोई फाइल और फोल्डर है, उसकी हमें कॉपी बना के दूसरी जगह हम उसको ले जा सकते हैं, लेकिन वो उस जगह भी रहेगा जहां से हमने उसे क्या करा है, कॉपी भी करा है। ये कह सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले गए, लेकिन वो पुरानी जगह भी हमारा एग्जिस्ट होता है, जस्ट उसकी डुप्लीकेट कॉपी दूसरी जगह हम बना सकते हैं। टू कॉपी अ फाइल और फोल्डर, फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे कुछ स्टेप्स है जिनको फॉलो करके हम फाइल और फोल्डर को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। Step 1, navigate to the location of the file or folder you want to copy in the file explorer। आपको जिस फोल्डर या फाइल को क्या करना है, कॉपी करना है। पहले तो आप क्या करिए, फाइल एक्सप्लोरर में जाके उसको नेविगेट करिए, सर्च करिए, फिर सिलेक्ट द होम टैब, फिर आप किस पे क्लिक करिए, पहले आपने उसे सिलेक्ट कर लिया जिसको आपको कॉपी करना है, फिर हम किस पे क्लिक करेंगे, होम टैब पे क्लिक करा। स्टेप 3, चूज द फोल्डर और फाइल दैट नीड्स टू बी कॉपीड, फिर हम क्या करेंगे, उस फाइल को देखेंगे जिसे हमें क्या करना है, कॉपी करना है। पहले हम गए, हमने क्या करा, लोकेशन देखी जहां पर हमें कॉपी करना है, फिर हमने क्या करा, उस फोल्डर को होम टैब पर गए, दिस इज अ होम टैब हमारी, फिर हमने क्या करा, उस फोल्डर या फाइल को चूज करा जिसे हमें करना था, कॉपी करना है। स्टेप 4, क्लिक ऑन द कॉपी कमांड इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप, फिर हमने यहाँ पे जो क्लिपबोर्ड ग्रुप है हमारा, यहाँ पे हमने किस पे क्लिक करा, कॉपी कमांड पे क्लिक करा, ये दिस इज अ कॉपी कमांड पे हमने क्लिक करा। स्टेप 5, चूज द लोकेशन वेयर यू वांट टू कॉपी द फाइल और फोल्डर, अब हम उस लोकेशन को चूज करेंगे जहां पे हमें फाइल और फोल्डर को क्या करना है, कॉपी करना है। स्टेप 6, इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप सेलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन एट द न्यू लोकेशन द कॉपी ऑफ द फाइल और फोल्डर अपीयर्स। अब हम क्या करेंगे,
अब हमने कॉपी कर लिया, इसके बाद उस नई जगह पे जाएंगे जहां पर हमें इसे क्या करना था, पेस्ट करना था, कॉपी करके रखना था। तो हम क्या करेंगे, पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे वो फाइल या फोल्डर हमारा उस जगह पे भी है जहां से हमने उसे कॉपी किया था, और दूसरी जगह पे भी सेम फाइल और फोल्डर हमारा क्रिएट कॉपीड हो जाएगा। अब देखते हैं मूविंग अ फाइल और फोल्डर, फाइल और फोल्डर को मूव करना। We are also able to move file and folders from one location to another in the computer. A file or folder is relocated to the new one when we move it. To move a file or folder, follow the given steps. देखिए क्या होता है, जैसे हमारा फाइल और फोल्डर होता है, उस फाइल और फोल्डर को हमने कॉपी करना। अब मूव का करना मतलब है हम इस जगह से ले जाकर उसको दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, दूसरी जगह ले जाना, मूविंग। वो हम किस तरीके से करेंगे, उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो हम देखते हैं कैसे। स्टेप 1, सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर टू बी मूव। सबसे पहले आप उस फाइल और फोल्डर को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे जिसे आप मूव करना चाहते हैं। स्टेप 2, सिलेक्ट द होम टैब। अब हम होम टैब के ऊपर जाएंगे। स्टेप 3, क्लिक ऑन द कट ऑप्शन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। अब हम क्या करेंगे, क्लिपबोर्ड ग्रुप पे जहां पे कॉपी था वहीं पे हमारा कट ऑप्शन होगा, उस कट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। स्टेप 4, चूज द फोल्डर और फाइल यू वांट टू मूव टू द डेस्टिनेशन लोकेशन। अब हम उस डेस्टिनेशन लोकेशन पे ले जाएंगे जहां पे हम फाइल और फोल्डर को क्या करना चाहते हैं, मूव करना चाहते थे। Step 5, in the clipboard group, select the paste option. The file or folder is transferred to the new location. अब हम उस जगह जाएंगे जहां पे हम इसे करना चाहते हैं पेस्ट, हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे जो फाइल और फोल्डर था वो उस जगह से मूव होकर हमारा न्यू लोकेशन पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा, मूव्ड हो जाएगा। चलिए हिंट स्टेशन देख लेते हैं इसका। यूज द शॉर्टकट्स, Ctrl+C फॉर कॉपिंग, Ctrl+C हम कॉपी के लिए यूज करते हैं, Ctrl+V हम पेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, Ctrl+X हम करते हैं मूव करने के लिए। चलिए डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर। अब किसी भी फाइल और फोल्डर को डिलीट करना, किस तरीके से डिलीट करते हैं। टू डिलीट अ फाइल और फोल्डर, ब्राउज टू द डिजायर्ड लोकेशन इन द फाइल एक्सप्लोरर। हम फाइल एक्सप्लोरर पे किसी भी क्या कर सकते हैं, किसी फाइल को किस तरीके से डिलीट करते हैं, उसके स्टेप्स है उसको हम देखते हैं। टू डिलीट अ फाइल और फोल्डर, फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप 1, नेविगेट टू द फाइल और फोल्डर यू वांट टू डिलीट इन द फाइल एक्सप्लोरर। पहले तो हम उस फाइल और फोल्डर को दिखाएंगे जिसे हम क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। स्टेप 2, क्लिक ऑन द होम टैब। हम होम टैब पर जाएंगे। स्टेप 3, चूज द फाइल यू विश टू डिलीट। जिस फाइल को हमें डिलीट करना है उस फाइल को हम क्या करेंगे, देखेंगे किस फाइल को हमें डिलीट करना है। स्टेप 4, इन द ऑर्गेनाइज ग्रुप, क्लिक द डिलीट कमांड। द डायलॉग्स वर्क्स फॉर डिलीटिंग द फाइल विल ओपन। अब क्या करेंगे, हम ऑर्गेनाइज ग्रुप में जाएंगे, हम डिलीट कमांड पे क्लिक करेंगे तो हमें एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, क्लिक स्टेप 5, क्लिक ऑन यस कमांड, द फाइल और फोल्डर विल बी डिलीटेड। जैसे हम उस पर क्लिक क्या कर देंगे, यस कर देंगे तो वो जो हमारी फाइल और फोल्डर है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। आइए अब रिसाइकल बिन के बारे में देखते हैं। द रिसाइकल बिन कीप्स ऑल of the files and folders that we delete. You can retrieve a file or folder from the recycle bin if you accidentally delete it. अब जो रिसाइकल बिन होता है वो उसका काम क्या होता है, जस्ट लाइक अ डस्टबिन। जो भी हम फाइल कंप्यूटर्स के अंदर डिलीट करते हैं, फोल्डर या कोई भी चीज हम डिलीट करते हैं, वो सारा का सारा डिलीट होने के बाद हमारा किसके अंदर जाता है, रिसाइकिल बिन के जाता है, के अंदर जाता है। अगर बाय चांस बाय मिस्टेकली हमसे कुछ डिलीट हो गया तो हम रिसाइकिल बिन से उसको वापस भी ला सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। आइए देखते हैं। ऑन द डेस्कटॉप डबल क्लिक द रिसाइकल बिन आइकन, ओपन द रिसाइकल बिन विंडो। हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले डेस्कटॉप पे रिसाइकल बिन का हमारा आइकन होगा, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो रिसाइकल बिन की हमारी क्या हो जाएगी, विंडो खुलकर आ जाएगी, जस्ट लाइक इट। अब क्लिक द रिस्टोर ऑल आइटम्स बटन टू रिस्टोर ऑल डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स टू देयर ओरिजिनल लोकेशन। अगर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे रीस्टोर ऑल आइटम पे करेंगे तो रिसाइकिल के बिन के अंदर जितना भी डेटा हमारा डिलीटेड होने के बाद आएगा वो अपनी जगह पे वापस पहुंच जाएगा। मतलब डिलीटेड काम हमारा अनडिलीट हो जाएगा, सारा काम वैसे का वैसे हो जाएगा कि जैसे हमने कुछ डिलीट ना ही किया हो, सारी फाइल्स और फोल्डर अपनी अपनी लोकेशन पे वापस चले जाएंगे। नेक्स्ट, सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर यू वांट टू रिस्टोर टू देयर ओरिजिनल लोकेशन एंड क्लिक द रिस्टोर द सिलेक्टेड आइटम्स बटन। अब हमें पर्टिकुलर किसी को करना है तो हम क्या करेंगे, रीस्टोर द सिलेक्टेड आइटम्स। तो केवल वो जो सिलेक्टेड आइटम होगा उसी को उसी लोकेशन पे क्या करेगा, रिलोकेट करेगा। क्लिक ऑन द बटन लेबल्ड एम्प्टी रिसाइकल बिन टू परमानेंटली डिलीट ऑल डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब अगर आप अपने रिसाइकल बिन को एम्प्टी कर देते हो तो क्या होगा, जितना भी उस रिसाइकल के बिन के अंदर डेटा डिलीटेड होगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, परमानेंटली आपका डिलीट हो जाएगा। इसके फैक्टोपीडिया देखते हैं। यू कांट क्रिएट अ फोल्डर नेम्ड कॉन ऑन विंडोज। विंडोज के आप कॉन नाम का कोई फोल्डर क्रिएट नहीं कर सकते। The first Windows virus WinVer for 1.4 was introduced in 1992 for Microsoft Windows. जो फर्स्ट विंडो वायरस था वो हमारा था, उसका नाम था WinVer 1.4। ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था इन 1992 में और ये बनाया गया था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए ही ये वायरस हमारा क्रिएट हुआ था।
क्रिएट किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च्ड विंडोज 10 इन 2015 along with a digital personal assistant called Cortana। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 है वो लॉन्च हुई है हमारी 2015 में। इसके साथ एक नया फीचर हमें मिला था Cortana। यहाँ तक आ गया। अब इसका बैकअप स्टेशन देखते हैं जिसके अंदर इस चैप्टर्स को हम एक बार रिवाइज करते हैं, रिवीजन कंटेंट से उनको एक बार देखते हैं। इन विंडोज 10 द यूजर प्राइमरी इंटरफेस विद द कंप्यूटर इज द डेस्कटॉप। जो किसी विंडोज को ऑन करता है उसको जो प्राइमरी इंटरफेस है, दिस इंटरफेस इज कॉल्ड अ डेस्कटॉप। द स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार, बैकग्राउंड एंड आइकन्स आर जस्ट फ्यू ऑफ द मैनी पार्ट्स ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो हमारा क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार, बैकग्राउंड, दीज आर आइकन्स, दीज आर द मेन these are the parts of desktop. Programs, folders and files are all represented by icons which are small images or symbol with names। ज्यादातर हमारी फाइल्स और फोल्डर्स होती है वो डेस्कटॉप पे हमारी क्या होता है, आइकन्स के रूप में क्या होते हैं, रिप्रेजेंट होती हैं, दिखती हैं। A collection of data and information on a storage device is called a file। किसी भी स्टोरेज डिवाइस पे कलेक्ट डेटा को जो कलेक्ट करके रखना कहलाता है हमारा फाइल होती है। फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, आप ये कह सकते हैं। अ फोल्डर इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स। एक फोल्डर के अंदर उसी से रिलेटेड क्या रखी जाती है, फाइल्स रखी जाती है। ये कह सकते हैं फोल्डर इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स। रीनेम रिफर्स टू रीनेमिंग अ फाइल और फोल्डर फ्रॉम इट्स करंट नेम। जो रीनेमिंग क्या होता है, अगर हमें किसी फाइल और फोल्डर का नाम चेंज करना तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ रीनेमिंग। द रिसाइकल बिन इज वेयर ऑल ऑफ द डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स गो। जितने भी हम फाइल्स और फोल्डर हमारे डिलीट करते हैं वो सारा हमारा किसके अंदर जाता है, रिसाइकल बिन के अंदर जाता है। आईएएस के एक्सरसाइज स्टेशन को देखते हैं जिसके अंदर चैप्टर्स के एक्सरसाइजेस करते हैं हम। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर शीट। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस गिवन है, उस ऑप्शन को हमें यहाँ पे क्या करना है, डार्क करना है। चलिए, विच ऑफ दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द डेस्कटॉप। यहाँ पे से जो ऑप्शन गिवन है इनमें से कौन सा पार्ट डेस्कटॉप का नहीं है। ऑप्शन है नेविगेशन पेन, टास्क बार, बैकग्राउंड, रिसाइकिल पेन। यहाँ पर हमारे पास आएगा नेविगेशन पेन, ऑप्शन ए। फाइल एक्सप्लोरर इज नॉन एज। फाइल एक्सप्लोरर को हम क्या कहते हैं, किस नाम से आते हैं, दिस पीसी। यहाँ पे हमारे पास आएगा राइट ऑप्शन है हमारा बी, दिस पीसी। टू रीनेम अ फाइल और फोल्डर सेलेक्ट फाइल फोल्डर प्लस, कौन ऑप्शन से हमारे F1, F4, F2, F7। हम कौन सी की दबाएंगे, इसके साथ हम दबाएंगे F2, ऑप्शन सी। अ डिलीटेड फाइल्स गोज इनटू, जो डिलीटेड फाइल वो किसके अंदर जाती है हमारे पास, ऑप्शन से फोल्डर, लाइब्रेरी, रिसाइकल बिन, सेव प्लेस, वो जाती है हमारी किसके अंदर, रिसाइकल बिन के अंदर। आइए सेकेंड हम देखते हैं करते हैं फिल करते हैं। यहाँ पे जो हमारे हम देखते हैं अभी एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऑप्शंस गिवन है, इन ऑप्शंस को हमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें इसके अंदर क्या करना है, फिल करना है करेक्ट वर्ड को। देखते हैं हम। ब्लैंक डिस्प्लेज ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन योर कंप्यूटर। कौन डिस्प्ले करता है, दिस पीसी। सम टाइल्स चेंज फ्रीक्वेंटली, दे आर कॉल्ड लाइव टाइल्स। To move file or folder, we use Control plus X, Control plus V. When you select a folder, the thumbnail. नेक्स्ट देखते हैं हम। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे हमें क्या है, कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसके आगे हम लिखेंगे एफ। टू रिमूव अ टाइल यू विल लेफ्ट क्लिक एंड चूज द पिन टू स्टार्ट ऑप्शन। नहीं, हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फॉल्स। मोस्ट ऑफ द आइकन्स आर शॉर्टकट्स ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। जो हमारे जो ज्यादातर आइकन्स जो होते हैं शॉर्टकट्स के वो होते हैं इंस्टॉल्ड होते हैं कंप्यूटर्स के अंदर। ट्रू। फाइल एक्सप्लोरर इज नॉट यूज टू ब्राउज फाइल्स एंड फोल्डर्स। फॉल्स। वो फाइल्स और फोल्डर्स के लिए ही यूज होता है, ब्राउज करने के लिए। रीनेम मीन्स टू चेंज द एग्जिस्टिंग नेम ऑफ द फाइल और फोल्डर टू अ न्यू। रीनेम का मतलब होता है कि किसी भी नाम को चेंज करना और नया नाम देना। ट्रू। स्टूडेंट, इसकी आगे की एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।